हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यू कर रहे थे समकालीन विश्व राजनीति या फिर इंग्लिश में जो आपकी बुक का नाम है वो है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसकी सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन के ये लास्ट क्वेश्चंस है, उसके बाद आपका लेसन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट परसेंटेज डज जापान कंट्रीब्यूट टू यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन में वो कितने परसेंट देता है? तो वो देता है 10%, यानी कि बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान का रैंक कितना रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है इसलिए? तो वो रहा है सेकंड। ठीक है, तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 9 क्यों जरूरी है जापान के लिए? ऐसा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी जो पोजीशन थी, यानी कि जापान की पोजीशन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। इसकी शक्ति को कम करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी शक्ति में कमी कीजिए। तो शक्ति में कैसे कमी कर सकते हैं? आर्म्स फोर्स में कमी करना या आर्म्स फोर्स ना रखना। तो इनको फोर्स यानी कि जापान को फोर्स किया गया था वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। तो आर्टिकल 9 में लिखा गया है, क्लॉज दिया गया है कि नो वॉर, कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, करेंगे ही नहीं ये। उसके बाद क्या कहेंगे कि आर्म फोर्स भी नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी कि आर्म फोर्स नहीं रखेंगे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इनका एग्रीमेंट एक किस्म से। लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी लिख दिया कि हम वॉर के लिए आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, मतलब हम वॉर करेंगे ही नहीं। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ? 3 मई 1949 को ये इंप्लीमेंट हो गया। तो आंसर है आपका डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जापान के लिए और आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल लाइन्स है किसके बीच में? इसके बीच में है, ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। लेकिन इसका नाम क्या है, मतलब नंबर कौन सा दिया गया है इसको? तो ये है 38th पैरेलल। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर बोथ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो मेंबरशिप ले लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का? तो 17 सितंबर 1991 को ये मेंबरशिप ले लेते हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि चमत्कार हो गया है हॉर्न रिवर पे। तो ये साउथ कोरिया के लिए कहा जाता है। ये देखिए यहां पे है हॉर्न रिवर और यहां ये बहती है इस साइड पे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यहां पे चमत्कार हो गया। पर लेकिन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट की थी, अच्छे तरीके से की थी। 53 से लेकर 97 तक, यानी कि 1953 से लेकर 1997 तक इन्होंने अच्छा खासा एक लेवल गेन कर लिया। और अभी तक अगर आप HDI के बारे में बात करें तो रैंक बहुत हाई होता है इसका, मतलब अच्छा रैंक होता है इसका। ठीक है, तो इन्होंने बेस पे काम किया, अपनी इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरीके से एक डेवलपमेंट लेवल पे ले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OECD का मेंबर कब बना साउथ कोरिया? तो ये बना था 1996 में। तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है LG के हमारे पास टीवी भी होंगे, मशीन होंगी, वॉशिंग मशीन होंगी, LG के फोन होते हैं, होंडाई कार होगी। ठीक है, तो ये जो ब्रांड है, ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं साउथ कोरिया से। तो आंसर है आपका ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ कोरिया ने
कौन से की फैक्टर पे काम किया था ताकि उनका जो है जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो हो जाए। तो उन्होंने क्या किया था, लैंड को रिफॉर्म किया, फिर क्या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, फिर है रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया। तो उन्होंने बेस लेवल पे देखा कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो है सुधार की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे हम पॉलिसी बनाएंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे कि, और फिर उसके बाद उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। मतलब करप्शन नहीं किया उन्होंने। भारत में तो ये सब चलता रहता है, तभी तो आबादी का पता ही नहीं है कि वो गरीब भी है या कुछ खाती भी है या कुछ है उनके लिए भी या नहीं है। ठीक है, तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का एशिया से मात्र एक ऐसा देश है जो G7 का हिस्सा है, तो है जापान। G7 में अमेरिका आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आती है, इटली आता है, जापान आता है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या यूरोपियन यूनियन G7 का हिस्सा है या नहीं? चलिए, ये कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मुझे ये कराने थे, तो आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। सेकंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।